अमित शाह का गठबंधन पर बड़ा हमला, कहा सरकार बनी तो हफ्ते के दिन के हिसाब से होंगे प्रधानमंत्री। को अखिलेश जी होंगे, बुधवार को ममता दीदी होगी, शनिवार को स्टालिन बन जाएंगे, रविवार को देश छुट्टी पर चला जाएगा। कानपुर में शाह ने बूथ कार्यकर्ताओं को किया संबोधित, कहा जनता तय करे मजबूत या मजबूर सरकार चाहिए। शाह ने राम मंदिर पर कांग्रेस को घेरा, कहा रास्ते का रोड़ा बन रही है कांग्रेस। अमित शाह और योगी को काले झंडे दिखाने जा रहे समाजवादी पार्टी के विधायक हिरासत में, पुलिस ने किया घर में नजरबंद। केंद्रीय मंत्री अनंत कुमार हेगड़े का राहुल गांधी पर हमला, उन्होंने राफेल और साइकिल के फर्क नहीं पता। हेगड़े ने गठबंधन को बताया मास सुसाइड, कहा फिर बनेगी मोदी सरकार। प्रियंका के खिलाफ त्रिपुरा के मुख्यमंत्री ने खोला मोर्चा, कहा बीजेपी पर कोई असर नहीं। जीते बंगाल में विप्लव ने महागठबंधन पर भी साधा निशाना, कहा भ्रष्ट और खारिज नेताओं का गठबंधन। पटना में राहुल फिर लगे, राहुल प्रियंका के पोस्टर, घोड़े पर सवार हैं कांग्रेस के नेता। पटना में फिर लगे राहुल प्रियंका के पोस्टर, घोड़े पर सवार हैं कांग्रेस के नेता। पोस्टर में राहुल को बताया सेनापति, साथ साथ है कांग्रेस के बाकी नेता। कल राहुल को राम के अवतार में दिखाया गया था। 3 फरवरी को बिहार में कांग्रेस की रैली। यूपी में बलिया के बैरैया से बीजेपी विधायक सुरेंद्र सिंह के फिर बिगड़े बोल, राहुल प्रियंका को लेकर दिया विवादित बयान। तो पहले रावण अपनी बहन को भेजा था, किसको, सुपनाथा को। तो लगता है कि जो है राहुल भी रावण के रोल में होगा, और राम के रूप में तो मोदी भारत में जो है दुनिया का पताका फहरा ही रहे हैं। राम की भूमिका में मेरा मोदी है और रावण की भूमिका में जो है नायक के रूप में राहुल है। योगी के कैबिनेट के गंगा स्नान पर शशि थरूर का ट्वीट, लिखा गंगा में ही स्वच्छ रखनी है और पाप भी यहीं धोने हैं। थरूर ने शेयर की योगी के स्नान की तस्वीरें, लिखा है संगम में है सब नंगे। शशि थरूर के ट्वीट पर भड़की स्मृति ईरानी, कहा थरूर ने उड़ाया कुंभ का मजाक। स्मृति ईरानी ने राहुल की चुप्पी पर उड़ाया सवाल, कहा कांग्रेस अध्यक्ष की शह पर बोल रहे हैं थरूर, बोली चुनाव के वक्त खुद पहनते हैं जनेऊ। शशि थरूर को राहुल गांधी का समर्थन प्राप्त है। राहुल गांधी और कांग्रेस पार्टी बताए हिंदू धर्म विरोधी शब्द क्यों निकलते हैं। प्रयागराज में शंकराचार्य स्वरूपानंद सरस्वती की परम धर्म संसद में राम मंदिर पर चर्चा, मंदिर निर्माण के लिए लाया जाएगा प्रस्ताव। धर्म संसद में मोदी सरकार के गैर विवादित जमीन को लेकर सुप्रीम कोर्ट अपील पर होगी चर्चा, कई सियासी पार्टियों के नेताओं को न्योता। कल प्रयागराज में बीएचपी की धर्म संसद से पहले आज परम धर्म संसद के तीसरे दिन राम मंदिर पर साधु संत करेंगे बैठक। आंध्र प्रदेश के मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू 1 फरवरी को आ सकते हैं दिल्ली, बीजेपी विरोधी पार्टियों के नेताओं से कर सकते हैं मुलाकात। बीजेपी विरोधी मोर्चा कोलकाता की तर्ज पर दिल्ली, बेंगलुरु और अमरावती में अपनी ताकत दिखाने के लिए कर सकता है रैली। आज मोदी रचेंगे इतिहास, देश में पहली बार रिवॉल्विंग स्टेज से करेंगे लोगों से सीधी बात। सूरत के इंडोर स्टेडियम में छात्रों के साथ है पीएम का संवाद का कार्यक्रम। सूरत से इंटरनेशनल फ्लाइट्स को भी हरी झंडी। आज राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की पुण्यतिथि, बीजेपी और कांग्रेस में महात्मा गांधी की विरासत को भुनाने की होड़। गांधी जी की पुण्यतिथि पर आज पीएम मोदी गुजरात में दांडी म्यूजियम का करेंगे उद्घाटन। असम के विश्वनाथ जिले में काली जैकेट पहने 3 साल के मासूम को सीएम के कार्यक्रम में जाने से रोका गया। असम में नागरिकता कानून के खिलाफ हो रहा है प्रदर्शन। महात्मा गांधी की 71वीं पुण्यतिथि पर राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री मोदी ने राजघाट जाकर बापू को दी श्रद्धांजलि। साबरमती के संत को उपराष्ट्रपति वेंकैया नायडू और रक्षा मंत्री निर्मला सीतारमण ने बापू को किया याद। आर्मी, एयरफोर्स और नेवी के प्रमुखों ने भी राजघाट पर बापू को दी श्रद्धांजलि। कांग्रेस अध्यक्ष राहुल गांधी ने सुबह सुबह ही राजघाट पर बापू को किया नमन। सोनिया गांधी, मनमोहन सिंह समेत दूसरे कांग्रेसी नेताओं ने भी राजघाट पर बापू को श्रद्धांजलि दी। पुण्यतिथि पर हिंदू महासभा ने गांधी का किया अपमान, सचिव पूनम पांडे ने पुतले पर चलाई गोली। हिंदू महासभा ने गांधी पुण्यतिथि को शौर्य दिवस के तौर पर मनाया, गोडसे की तस्वीर पर चढ़ाए फूल। कांग्रेस की युवा क्रांति रैली के चलते दिल्ली एनसीआर की रफ्तार पर लगा ब्रेक, मयूर विहार से नोएडा तक लगा जाम।
युवा क्रांति रैली की सुबह सुबह दफ्तर जाने वाले लोगों को बड़ी दिक्कत है, सड़कों पर गाड़ियों की रफ्तार सुस्त। गुजरात के शिक्षा मंत्री ने की आसाराम की तारीफ, आश्रम में होने वाले समारोह को ठहराया सराहनीय, सबक सीख कर युवक बनेंगे अच्छे नागरिक। मोदी सरकार ने अंतरिम बजट के अटकलों को किया खारिज, 1 फरवरी को आएगा पूर्ण बजट। मोदी सरकार के आखिरी बजट में दिख सकता है चुनाव की झलक, मध्यम वर्ग को राहत के आसार। 2019 चुनाव से पहले राफेल डील पर चौंका सकती है सरकार, सूत्रों के मुताबिक बजट सत्र में सीएजी रिपोर्ट पेश करने की उम्मीद। अयोध्या में गैर विवाद जमीन पर अर्जी पर भड़की मायावती, बताया चुनावी स्टंट। मायावती ने फिर भरा गठबंधन का दम, कहा एसपी बीएसपी गठबंधन से घबरा कर सरकाया। अन्ना हजारे आज से रालेगंज सिद्धि में अनशन पर, लोकपाल कानून को लेकर सरकार को घेरेंगे अन्ना। बिहार में आज नितिन गडकरी 870 करोड़ के कई प्रोजेक्ट का करेंगे उद्घाटन। कर्नाटक में शराबबंदी को लेकर 12 दिनों से जारी पदयात्रा आज होगी खत्म, विधानसभा के बाहर विरोध प्रदर्शन। एक और केंद्रीय मंत्री धर्मेंद्र प्रधान ने भी देखी फिल्म, सिनेमा हॉल में कहा हाउस द जोश। वसुंधरा सरकार की बड़ी योजना भामाशाह योजना बंद कर सकती है अशोक गहलोत सरकार, खर्च बचाने के लिए वित्त विभाग ने की बंद करने की सिफारिश। कार्ति चिदम्बरम को सुप्रीम कोर्ट की कड़ी फटकार, कहा सहयोग करें नहीं तो करनी पड़ेगी सख्ती, कानून से नहीं करे खिलवाड़। सुप्रीम कोर्ट ने कार्ति को 5, 6, 7 और 12 मार्च को ईडी की पूछताछ में पेश होने का आदेश दिया। एयरसेल मैक्सिस और आईएनएक्स मीडिया समेत कई मामलों में कार्ति के खिलाफ चल रही है ईडी और सीबीआई की जांच। एमपी के राजगढ़ में बीजेपी नेताओं के प्रदर्शन के दौरान पूर्व राज्य मंत्री बद्रीलाल यादव और कलेक्टर निधि के बीच हुई तीखी बहस। कलेक्टर ने 90 दिनों की जांच की बात कही तो पूर्व मंत्री बोले 90 दिनों में गिर जाएगी कांग्रेस की सरकार, कलेक्टर भड़की। शिवपाल यादव का अखिलेश यादव पर फिर हमला, बोले मुलायम सिंह यादव को बना लिया है बंधक। अलीगढ़ में बीजेपी विधायक राजवीर दिलेर की फिसली जुबान, बोले प्रधानमंत्री की तरह जाति की नहीं राजनीति करता हूं। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल बोले इमरजेंसी के दौरान जेलों में बंद कैदी स्वतंत्रता सेनानी नहीं, मीसा में बंद कैदियों को नहीं मिलनी चाहिए पेंशन। यूपी के कौशाम्बी में डीजे की धुन पर डांस कर रहे नशे में 2 युवक ने चलाई गोली, पास खड़े शख्स के पेट में लगी गोली। जमशेदपुर में रेलवे ट्रैक पर आदिवासियों का डांस कर रोकी ट्रेन, अपनी हो भाषा को संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल करने की मांग कर रहे थे। कुलगाम में आतंकियों ने पुलिस स्टेशन पर फेंका ग्रेनेड, 3 नागरिक जख्मी। यूपी के सोनभद्र में बड़ा सड़क हादसा, बेकाबू टैंकर ने बस और ट्रक में मारी टक्कर, 5 लोगों की मौत। नेवी ने 4 भारतीय मछुआरों को पकड़ा, श्रीलंका की सीमा में मछली पकड़ने का आरोप। पंजाब के फरीदकोट में पड़ोसी से तंग आकर महिला ने पिया जहर, ब्लैकमेल का आरोप। यौन शोषण के आरोप में धरा गया बाबा, 2 बहनों से की थी पुलिस की शिकायत। हरियाणा के फतेहाबाद में बच्चों की पिटाई का वीडियो आया सामने, प्रिंसिपल पर पीटने का आरोप। वीडियो वायरल होने के बाद हरकत में हरियाणा प्रशासन, शिक्षा विभाग ने बनाई जांच कमेटी। दिल्ली के एलएनजेपी अस्पताल की खुली पोल, 3 साल के बच्चों को कृत्रिम सांस देने के लिए परिवार वालों का थमाया पंप। 7 दिन से बच्चा बीमार, 3 शिफ्ट में परिवार के लोग बच्चे को। उत्तराखंड के रुड़की में पुलिस चौकी के पास दुकान साफ कर गए चोर, कैमरे में कैद हुई करतूत। पाकिस्तानी गायक राहत फतेह अली खान को प्रवर्तन निदेशालय का नोटिस, विदेशी मुद्रा इधर उधर करने का आरोप। दिल्ली से सटे नोएडा में उगाही के आरोप में सेक्टर 20 के एसएचओ मनोज पंत और 3 पत्रकार गिरफ्तार। गिरफ्तार पत्रकार से 1 मर्सिडीज, 8 लाख कैश और 1 पिस्तौल बरामद। छिंदवाड़ा में कांग्रेसी नेता राजेंद्र रघुवंश की धारदार हथियारों से हत्या, शरीर पर किए कई वार। कोलकाता में हेरोइन तस्करों के गैंग का भंडाफोड़, करीब 2 करोड़ की ड्रग्स के साथ 1 शख्स गिरफ्तार। कोलकाता में सॉल्ट लेक की एसडीएम बिल्डिंग में आग, दमकल की 5 गाड़ियों पर पाया गया काबू। यूपी के फर्रुखाबाद में बाइक शोरूम में लगी आग, लाखों का माल पल भर में खाक। मध्य प्रदेश के रायसेन में बेकाबू कार ने 3 लोगों को रौंदा, 1 की मौत। मेरठ में मदरसे में पढ़ने वाली 5वीं की छात्रा पर सरफिरे किया हमला, छात्रा बुरी तरह जख्मी। मध्य प्रदेश में सामने आया सरकारी अस्पताल का अमानवीय चेहरा। तेंदुखेड़ा में पैसे न देने पर घंटों तड़पती रही गर्भवती महिला। बिहार के खगड़िया में 2 गुटों में झड़प, घरों में लगाई गई आग। एटा में फोन पर ट्रिपल तलाक, 10 मिनट देरी से आने पर बेगम को दिया तलाक। दिल्ली में पकड़ गया साइको रेपिस्ट, नाबालिग लड़की से करता था रेप। दिल्ली में चौकीदार की चौकसी चोरों पर पड़ी भारी, चौकीदार के चिल्लाने पर चोरी का सामान छोड़कर भागे। रेवाड़ी में बदमाशों ने मंदिर से उड़ाई दान पेटी, 3 दुकानों में ताला तोड़कर हाथ साफ किया। अलवर में सरफिरे आशिक ने शादीशुदा महिला की गोली मारकर हत्या की, बाद में खुद भी गोली को मौत। सुपौल में बिहार सरकार की स्वास्थ्य सुविधाओं की खुली
खुली पोल, परिवार नियोजन सर्जरी कर दर्जनों महिलाओं को फर्श और सीढ़ियों पर सुलाया। अररिया में 2 सगी बहनों को दिन दहाड़े मारी गई गोली, बदमाशों ने घर में घुसकर किया हमला। झारखंड के हुसैनाबाद में बीएसपी विधायक शिवपूजन मेहता को फोन पर रंगदारी मांगने का मामला आया सामने। फरीदाबाद में मिठाई की दुकान पर बदमाशों ने किया हमला, उधार में दी गई मिठाई का पैसा मांगने पर मारपीट। कानपुर में शादी समारोह में एक चोर ने दूल्हे के पिता का रुपए से भरा बैग चुराया, सीसीटीवी में कैद तस्वीरें। झालावाड़ में मर्डर का खुलासा, 2 लोगों किया गया गिरफ्तार। बाड़मेर में केन इंडिया और वेदांता के पर वादा खिलाफी का आरोप, ठेकेदार और स्थानीय लोगों का चक्का जाम। गुरुग्राम में 1.5 साल के बच्चे के अपहरण और की गुत्थी सुलझी, सीसीटीवी से हुआ खुलासा। फर्जी पासपोर्ट से विदेश भगाने वाले सिमी कार्यकर्ता को आईबी ने किया गिरफ्तार। ताजा बर्फबारी से कांपा कश्मीर, जम्मू श्रीनगर हाईवे पर साफ दिखाई दे रहा है सर। उत्तराखंड और उत्तरकाशी में भारी बर्फबारी से बना 1 किलोमीटर लंबा हिमखंड, जमा हुई सैलानियों की भीड़। दार्जिलिंग में बर्फबारी की नई किस्त से बड़ी ठंड, बंगाल के निचली इलाकों में शीतलहर। राजस्थान में भी जारी है शीतलहर का कोहराम, चूरू में 0 से 1 डिग्री नीचे पहुंचा तापमान। मध्य प्रदेश के खरगोन में ठंड की वापसी, फसलों पर जम गई ओस की बूंद। लेटेस्ट खबरों के लिए यूं ही देखते रहिए आज तक, और इस वीडियो के पसंद आने पर लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना ना भूलें।